उपसभापति जी, आज ये आईएमसी बिल और डेंटिस्ट बिल दोनों के बारे में सभी सदस्यों ने अपने बहुत ही विवेकपूर्ण विचार रखे और कुल मिलाकर के जो हाउस का एक मत ऐसा बना कि वह बिल के कुछ शंकाओं के साथ इस बिल को पारित करना चाहते हैं। इसके स्पिरिट के साथ वो खड़े हैं। जो सभी विचार सबके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं और उन विचारों का समावेश ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने इस बिल में भी करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है, एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स को हम समाप्त करना चाहते हैं। जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई स्टूडेंट देता है तो उसको स्टेट टू स्टेट, कॉलेज टू कॉलेज, कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस और हर समय एक के बाद एक एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस है उससे उसको बचाने के लिए और एक एग्जाम दे करके अपनी रैंकिंग के माध्यम से वह मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो सके, इस तरीके का प्रयास किया गया है। दूसरा है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स। हमारी कोशिश है, हम जानते हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां कैपिटेशन फी की बात आती है और जहां एडमिशंस में फ्री फेयर एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हो पाते हैं। और तीसरी बात है कि नॉन एक्सप्लॉयटिव प्रोसेस, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन न हो। हमारे यहाँ जो अभी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत स्टूडेंट्स का एडमिशन के सिलसिले में एक्सप्लॉयटेशन भी कई किस्म तरीके से होता है, खास करके वो कैपिटेशन फीस के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ों को पारदर्शी करते हुए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस ना हो, इसके साथ साथ फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है। यह बात जरूर है कि ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात कुछ विषय ऐसे आए थे जिसके कारण ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकार की मंशा, द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग नीट was there because it was initiated by the government that we should have a NEET examination, national eligibility cum entrance examination test for medical examination and dental examination also, dentists के लिए भी होना चाहिए। और इसी इंटेंशन को ला करके जब सरकार ने इस नोटिफिकेशन को रखा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश किया था। The Supreme Court at that point of time had intervened, but the intention of the government was there to bring the NEET. It is not that the Supreme Court has brought the NEET, it is the government which has brought the NEET. It was quashed by the Supreme Court and later on the review petition, it was again reconsidered और reconsideration के साथ Supreme Court ने ये कहा कि हम आपका स्टेटस जो पुराना था नोटिफिकेशन का उसको बहाल करते हैं। We remove the ऑर्डर्स ऑफ क्वैशिंग जो हमने किया था वो हम उसको विड्रॉ करते हैं, यानी वह स्टेटस फिर से आपको बहाल करते हैं, द स्टेटस ऑफ स्टार्टिंग द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। अब जब नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की बातचीत आई और हम लोगों ने उस कार्य को शुरू किया, उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में कोई और भी PIL लग गई जिसमें उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए। उन इश्यूज का जवाब देते देते एक ऐसा समय आ गया जब हमारा ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट दैट इज ऑन 1 मई जो होना था उसकी डेट आ गई। तो जो प्रोनाउंसमेंट, फाइनल प्रोनाउंसमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, वो फाइनल प्रोनाउंसमेंट ये थी कि AIPMT, द ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी टेस्ट which was held on 1st is NEET phase 1 and on 24th of July you will have NEET phase 2 and on 17th of August you will declare the results. ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल अनाउंसमेंट आया। इस फाइनल अनाउंसमेंट के बाद जैसा कि प्रेमचंद जी ने भी कहा कि
उस समय पार्लियामेंट हाउस सेशन समाप्त हो रहा था, तो वी कुड हैव एक्सटेंडेड एंड गॉन फॉर इट। लेकिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट समाप्त हो चुकी थी जब रिप्रेजेंटेशंस आने शुरू हुए, एंड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आने लगे। जो रिप्रेजेंटेशंस आए उसके 3 कंसर्न्स थे। नंबर 1 कंसर्न वाज कि अब हमको जो पीएमटी हम नीट देंगे, सो वी विल हैव टू अपीयर ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, विच वी कांट डू। दूसरा कंसर्न था पैरिटी ऑफ लैंग्वेज, और तीसरा कंसर्न था ऑन गोइंग टेस्ट, कि हमारे टेस्ट शुरू हो गए हैं, हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब हमारा टेस्ट होना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने अपने आप को उसके लिए पूरा तैयार कर लिया है। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट से आई। 3 इश्यूज विद देयर, लैंग्वेज, सिलेबस एंड ऑन गोइंग टेस्ट। जो टेस्ट शुरू हो गए हैं उनका क्या होगा। हम लोगों ने हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की, उनका कंसर्न इन तीनों बातों पर था, और सभी हेल्थ मिनिस्टर्स का यह कंसर्न था कि नीट शुड कंटिन्यू, नीट को लागू करना चाहिए। इन लेटर एंड स्पिरिट वी आर विथ नीट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड बिकॉज आवर स्टूडेंट्स हैव गॉट नो टाइम लेफ्ट। ऑलरेडी नीट फेज 1 हो चुका है और नीट फेज 2 की डेट आ चुकी है। अब 1-1.5 महीने के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1.5 months, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट वी कैन डू। इसलिए हमको इसके बारे में विचार करना चाहिए। We also called the meeting of all party meeting. In all party meeting also it was decided that NEET in principle we agree, but it is prudent to see to it that undergraduate examination जिसके लिए time नहीं रह गया है, so it is prudent that for this undergraduate examination we should ask that the old system should continue. इसके लिए हमको उसमें provision करना चाहिए। जब ये बात आई सबके तरफ से, तो फिर गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस लाने का तय किया, और वो ऑर्डिनेंस में जहां हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं नीट को, वहीं सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि फॉर द पीरियड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉर 16 सेशन ऑफ 16-17 द ओल्ड सिस्टम्स कैन बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट्स, दे कैन अडॉप्ट द ओल्ड सिस्टम्स फॉर द स्टेट्स। और आगे चल करके पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जो दिसंबर में होना है, दैट विल बी हेल्ड अंडर नीट एग्जामिनेशन। तो ये कुल मिलाकर के इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो इतना ही है कि वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नीट एग्जामिनेशन फॉर एमबीबीएस सीट एंड फॉर डेंटल सीट्स, but at the same time we also see to it that undergraduate examination of 2016-17 session can continue in the old system, where and the ongoing test जो state governments के हैं वो दे सकते हैं, वो उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो उनको ऑप्ट करना है। ये ऑप्ट करने के पश्चात लगभग 16 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट एग्जामिनेशन को ऑप्ट किया, और ऐसे ही लगभग 15 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नीट फॉलो कर लिया, और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें से कुछ ने नीट फॉलो किया, कुछ ने स्टेट एग्जामिनेशन फॉलो किया। तो ये हम लोगों ने एक प्रोविजन दिया जिस प्रोविजन के तहत उनको ये लाभ मिल सका और वो एग्जामिनेशन दे सके, उसको वो पूरा कर सके। अब जो कुछ भ्रम है वो थोड़ा सा मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। एक तो जो ऑल इंडिया कोटा है 15% का, वो दैट ऑल इंडिया कोटा इज बाय द judgment of Supreme Court in a Pradeep Jain case where pan India students होने चाहिए, और जिसके बारे में मेहताब जी भी कह रहे थे कि they have students in Orissa, from Kerala, from Northeast, from other places, so that 15% stands as it is. जो state quota है, it remains 85% as the state quota is. That is not going to be disturbed. That will remain with the state. What we are going to do, what the NEET is going to do is that we will write out the name of the candidate, successful candidate, the name, the domicile, that is to which state he belongs, the rank, the all India rank of his, and the percentile. These things will be narrated and that will be sent to that respective states. Now in that respective states, according to caste, creed, color,
so caste, creed and backwardness and other aspects, उस पर आप डिसाइड कीजिए आपका रिजर्वेशन कोटा क्या होगा, subject to the recommendations of the other provisions being given. उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना रिजर्वेशन कोटा आप अपने आप तय कीजिए और उसके अनुसार आप उसको दे सकते हैं। अब जैसे तमिलनाडु का विषय आया, तो तमिलनाडु is getting the benefit because of this ordinance, otherwise this need would have been in force. Number one. Number two, we are not going to touch the state the state quota. The Tamil Nadu students will be competing among themselves in Tamil Nadu only. We will be submitting all the domicile of ranking of Tamil Nadu students to Tamil Nadu only. And they will be taking care of their places, and ranking and counseling will take place in Tamil Nadu itself. So we should be very clear, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिलेबस। वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिलेबस के लिए जो हम एक तो थोड़ी सी मैं क्लैरिटी कर दूं कि एमसीआई एग्जाम नहीं ले रही है। अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन हमारे सीबीएसई ले रही है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ले रहा है। देयर इज नो एमसीआई टेकिंग द एग्जामिनेशन, इट इज द सीबीएसई विच इज टेकिंग द अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। और उसमें भी जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है वो ये है कि करिकुलम एंड सिलेबस ऑफ 11th and 12th formulated by NCERT, नेशनल करिकुलम अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो ये सिलेबस है उसी सिलेबस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑल बोर्ड्स इन द कंट्री एंड सेंट्रल बोर्ड्स एंड स्टेट बोर्ड्स अडॉप्ट सिलेबस फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो हम इसको कंसिडरेशन में रख रहे हैं। एनसीईआरटी हमारा फॉर्मुलेशन जो हुआ है उस फॉर्मुलेशन के तहत उनका सिलेबस बनेगा। उस सिलेबस में वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द जो ये डिफरेंस है, जो गैप है, उसको हम कवर करेंगे और हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिलेबस करेंगे सो दैट द स्टूडेंट्स of the rural background also are taken care of it. People who are taking 10+2 or matriculation, they are also taking care of it. And at the same time, जो हम अर्बन और रूरल का जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं उसको आप रिजर्वेशन से पूरा कर सकते हैं। You can give them bonus marks. People coming from rural area, if you want to give them 2 marks, you can do it. It is up to you. You can give them bonus marks. You can fill the gap. We are only going to rank the students, and we are going to give the set of the students to the respective states. This is the clarity which I would like to give to you, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक फीस का सवाल है, एक बात मैं बता दूं कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, they will not get the benefit of this 2016-17. They will come under NEET. This should be very clear, loud and clear. और जो आप करप्शन की बात कर रहे थे, वो करप्शन यहां से शुरू होता है। इसलिए हमने उसको बिल्कुल, we have not given them the permission. They will be appearing in deemed university, private colleges, board, ये जितने भी हैं, they all will come under NEET. Their examination will be conducted by NEET. That is what I would like to say. जहां तक फीस स्ट्रक्चर का सवाल है, there is a committee by the respective states headed by judges, and they decide about the fee structure. About the private medical colleges, government medical colleges we do it, but the fee structure के बारे में जो बातचीत की गई वो government medical colleges इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से languages की बात आपने की। Languages में what we have done, that we have written letters to respective states that give us a detailed report of the last 3 years, the students who have given the examination, under which language they have opted for examination. And all those examination को हम देख करके, हम ध्यान में लेकर के, हम जो रीजनल लैंग्वेज होगा उसमें हम उनकी व्यवस्था करेंगे कि उनका एग्जामिनेशन हम उसी में लें। सो लैंग्वेज इज नॉट गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ये जो आपने कहा कि कोई 5 राज्यों के लिए दे दिया और उसके लिए नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरीके का कुछ नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को लिखा है कि आप पिछले 3 साल में जो आपका स्टेट बोर्ड था
जो एग्जाम्स लेता था उसने कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम्स लिया है, कितने मराठी में उत्तीर्ण हुए, कितने मलयालम में हुए, कितने तेलुगु में हुए, कितने कन्नड़ में हुए, और उसके अनुसार वी आर गोइंग टू डिसाइड एंड वी आर गोइंग टू सी टू इट दैट एवरी स्टूडेंट इज एबल टू गिव एग्जामिनेशन इन हिज लैंग्वेज. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट. दैट इज व्हाट वी आर, एंड दैट इज वी आर गोइंग टू डू. सो द लैंग्वेज इशू, द फीस इशू एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ सिलेबस, इन तीनों चीजों को हम लोगों ने ध्यान में रख करके हमने इसको कार्य करने का प्रयास किया है. कुछ बहुत चर्चा एमसीआई के बारे में हुई है. वो एमसीआई का इससे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एमसीआई पर एक कमेटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी. दैट इज नाउ एट द फाइनल स्टेज. Recommendations have come from the standing committee also. We have taken that also into consideration, and stakeholders have been called, and almost एक जिसको कहते हैं कि उसकी कमिटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है. Accordingly we will go forward. We have the concern, as your concern is there, we take the concern into cognizance, and accordingly steps will be taken. That is what I would like to assure you. जहां तक MCI का सवाल है, इसलिए मुझे लगता है कि आज जो हमने करने का प्रयास किया है इस बिल के माध्यम से, वो एक तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नीट को देने का प्रयास किया है, डेंटल स्टूडेंट्स को और मेडिकल एग्जामिनेशन को. दूसरा स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का तय किया है. और दूसरा ये कि इसमें 2016-17 में जो लोग एग्जामिनेशन के प्रोसेस में चल रहे थे उनको करने का प्रयास किया. मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो आपके कंसर्न्स थे इस एग्जामिनेशन के साथ साथ उसको क्लियर करने की कोशिश की है. आप सबका मुझे समर्थन मिलेगा. मैंने कहा था मैं कम शब्दों में इस बात को रखने का प्रयास किया. प्रेमचंद्र